हेलो बच्चों, एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती ग्रामर से नहीं टेंस मिक्सिंग से होती है, जो कि आज हम समझेंगे कि टेंस मिक्सिंग का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के बाद आप एरोर एरोर को पहचान करके उसके बाद में आप आंसर दोगे। ठीक है, आज के बाद में आपको टेंस के मिक्सिंग फॉर्म में एरोर को आपको पहचानने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, डे 11 और 30 में हमने बात किया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस एंड मास्टर किया। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज उनका रियल एग्जाम यूज है, जो कि हम आज प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि टेंस मिक्सिंग एरर डिटेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टेंस एरर। टेंस एरर क्या बात करने वाले हैं बच्चों? टेंस एरर डिटेक्शन। डिटेक्शन टेंस एरर डिटेक्शन क्या बात करने वाले बच्चों? टेंस एरर डिटेक्शन, जो कि 5 गोल्डन रूल हैं। फिफ्थ गोल्डन रूल, इनके बारे में हम बात करने वाले कि जो हमारे 5th गोल्डन रूल है वह कौन कौन से हैं। तो पहला रूल हमारा, पहला रूल, ठीक है, जो हम बात करने वाले पहला रूल है बच्चों कि सेंटेंस में एक में टेंस होता है। सेंटेंस में जो कि सेंटेंस में एक मेन टेंस होता है, एक मेन टेंस होता है। समझ गए आप कि जो सेंटेंस होते हैं, पूरा सेंटेंस, उसमें एक मेन टेंस होता है जिनको हमें पहचानना होता है। जैसे हमने सेंटेंस को टेंस में समझने के लिए बताया था, एग्जैक्ट टाइम, जो क्लूज है, क्लू, उनको हम ढूंढते हैं कि टाइम के साथ क्लू कौन से हैं। जैसे कहीं भी आपको जैसे दिख जाए कि ही इज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, कि वह जा रहा है स्कूल अगले दिन, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू स्कूल, आप देख लीजिए पहले, क्योंकि ही इज गोइंग, ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, टू स्कूल यस्टरडे, यह इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जा रहा है, यस्टरडे क्योंकि जा रहा है। ठीक है, तो जा रहा के बदले हम इसको गोइंग, इसको क्योंकि अगले दिन जा चुका है, इसलिए इनका प्रयोग गोइंग का बजाय हम वेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग ही न करने के बजाय क्या करेंगे बच्चों? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि इसलिए यह गलत है। इसको हम राइट करके बताने वाले हैं कि यह कौन सा सही है। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कहीं भी ही, तो ईज को परिवर्तित करके क्या करेंगे? वेंट। गोइंग को परिवर्तित करके गो, वेंट, गो, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके, तो ही वेंट, जा रहा है, इज प्रेजेंट टेंस को हटाकर क्या करेंगे? हम पास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, उनका हम प्रयोग करें, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यह होगा कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यह राइट है, क्योंकि यस्टरडे को पास्ट वर्ब मस्ट में पास्ट करना है। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे इज इक्वल टू पास्ट, यस्टरडे क्या है? पास्ट है, क्योंकि यह प्रेजेंट में था, इज को हटाकर, गोइंग को हटाकर किस में लाए? हम पास्ट में। तो यस्टरडे क्या है? एक पास्ट सेंटेंस है जिसको हम वर्ब मस्ट में पास्ट करेंगे। क्या करना है? वर्ब को पास्ट में करना है, क्योंकि तभी हम इसको प्रेजेंट से पास्ट में लाएंगे। तो यस्टरडे क्या है? पास्ट टेंस है, उसको हम पास्ट में लाएंगे। और हम देखने वाले हैं कि गोल्डन रूल दूसरा कौन सा है? रूल 2, क्योंकि हर एक एरर डिटेक्शन को, मिक्सिंग सेंटेंस को आप तभी पहचान सकते हैं, जान सकते हैं
क्योंकि जब तक आप उनके रूल समझ नहीं पाएंगे। तो पहला जो रूल है आप देख चुके हैं कि सेंटेंस में एक मेन टेंस होता है जिसको हमें समझना होता है। तो हमने सेंटेंस पूरा पढ़ा, उसका मेन टेंस क्या था, वह प्रेजेंट में था, हम उनको पास्ट में के यानी टेंस को हम पहचाने। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है इसमें आएगा नहीं, इसलिए आप हम इसको मिटा रहे हैं, अगले में बताने वाले हैं। ठीक है, रूल 2 है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। रूल 2, तो रूल 2 है टाइम वर्ड टेंस डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, टाइम टाइम उसके बाद में हम क्या डिसाइड करते हैं, वर्ड के टेंस को, वर्ड टेंस, वर्ड के टेंस को डिसाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं। देख लिया आपने, क्योंकि हम टाइम वर्ड टेंस को डिसाइड करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हर एक जो समय होता है उस समय के साथ हमको टेंस को डिसाइड करना होता है कि यह कौन सा टेंस है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टाइम, और इसमें क्या लिखने वाले हैं, टाइम वर्ड करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट टेंस, सेंटेंस तो ही है टेंस। ठीक है, करेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं भी आपको टाइम वर्ड दिख जाए तो उसमें करेंगे ऑलवेज या डेली का प्रयोग, ऑलवेज या फिर डेली का प्रयोग करने वाले। उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि यह किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यह होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और उसके बाद में हम देखने वाले, कहीं भी आपको नाउ एट दिख जाए, कहीं भी आपको क्या दिख जाए, नाउ या फिर एट दिख जाए, तो क्या देखना है आपको, यह कौन सा टेंस है, तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट। नाउ एट या प्रेजेंट कहीं दिख जाए, प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलना है। क्या बोलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। उसके बाद में कहीं भी आपको शब्द क्या दिख जाए, यस्टरडे फिर या यगो, अभी जो हमने एक सेंटेंस बनाया था रूल 1 में, तो यस्टरडे था, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, पास्ट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यस्टरडे, या फिर कहीं आपको दिख जाए क्या, एगो, एगो, फिर आप क्या करेंगे उसे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्या आपको देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, सॉरी, क्योंकि आप प्रेजेंट कहाँ रह गए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हुआ। उसके बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट,
अगला, अगर आपको कहीं भी सिंस दिख जाए, सिंस, उसके बाद में कहीं भी आपको फोर, सिंस फोर, ठीक है, कहीं भी आपको सिंस फोर या कंप्लीटेड दिख जाए, कंप्लीटेड, ठीक है, कहीं भी आपको सिंस या फिर कंप्लीटेड दिख जाए, तो हाँ आपको क्या करना है, प्रयोग परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए, क्या करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि क्या होगा, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं, कहीं भी आपको बाय दिख जाए, बाय, उसके बाद में कहीं भी बिफोर या फ्यूचर, बिफोर, फिर उसके बाद में फ्यूचर, बिफोर या फ्यूचर कहीं आपको दिख जाए तो क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट करना, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा जिसमें आप पहचान सकेंगे, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं बच्चों, इसका रूल थ्री जो है, रूल थ्री के बारे में बात करेंगे। एक सेकंड, ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो हमारा रूल थ्री होगा, रूल थ्री के बारे में जानेंगे। रूल थ्री, हर एक रूल महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम इसमें देखने वाले कि कहीं भी आपको व्हेन दिख जाए, व्हेन, ठीक है, उसके बाद में क्या दिख जाए, व्हेल दिख जाए, व्हेल, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या आपको कहीं भी बिफोर या आफ्टर दिख जाए, बिफोर, बिफोर या फिर आफ्टर, ठीक है, बिफोर आफ्टर, तो आपको क्या प्रयोग करना है, एरर डिटेक्शन का मतलब आपको समझना है सेंटेंस को, मिक्स सेंटेंस को। तो पहले क्या आप देखने वाले हैं, व्हेन या व्हेन, इन दो शब्दों को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम इनका प्रयोग कहाँ पर होगा, तो आप देख लीजिए, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस प्लस सिंपल में होगा। किसमें होगा, कंटिन्यूअस, न्यूअस, सिंपल, ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस सिंपल में होने वाला है। उसके बाद में हम देखने वाले बिफोर या आफ्टर का प्रयोग, बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो बिफोर आफ्टर का प्रयोग आप जब करेंगे पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल में, कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट या फिर, या फिर प्लस पास्ट सिंपल में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका प्रयोग हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद में आप इसका एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, पहले लिखिए आप व्हेन का, व्हेन का एग्जाम्पल रहेगा। पहले आपको मैं दो सेंटेंस ए और बी बोलूंगा जिसमें आपको क्लेरिफाई करके लिखना है, ठीक है। तो पहला है, लिख लीजिए ए नंबर, व्हेन आई केम, कॉमा, व्हेन आई केम, कॉमा, ही कुक्ड फूड, फुल स्टॉप, व्हेन
आई कैम कॉमा, उसके बाद में ही कुक्ड फूड फुल स्टॉप। ठीक है, बी बी लिख लीजिए। बी बी रहेगा व्हेन आई केम, व्हेन आई केम कॉमा ही वाज कुकिंग फूड फुल स्टॉप। अब इसमें आपको वेरीफाई करके लिखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, व्हेन आई केम कॉमा ही कुड फूड रॉन्ग है, जो कि राइट है आपका व्हेन आई केम ही वाज कुक्ड फूड। क्योंकि व्हेन जब कहीं भी आपका आएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इसलिए किसमें व्हेन कब गया था, तो इसके लिए प्रयोग हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं आफ्टर ही कम्स या आई, दूसरा है आफ्टर ही कम्स कॉमा आई वेंट होम। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा करने वाले हैं कि बी नंबर आफ्टर ही हैड कम आई वेंट होम। ठीक है, तो ए बी में से आपको सही करना है बी नंबर। रूल 3 देखने वाले हैं। रूल 3 क्या, रूल 4, रूल 4, रूल 4 में हम देखने वाले कि इनका प्रयोग करेंगे। तो हम कहीं भी आपको सिंस दिख जाए, सिंस सिंस, उसके बाद में कहीं भी आपको प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाए, इज इक्वल टू क्या होगा, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, कहीं भी आपको सिंस या पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाए, वहां पर क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, इनका प्रयोग हम करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल कहीं भी आपको दिख जाए, he is working, he is working here since 2020, तो उनका हम प्रयोग ये के साथ बजाय हम दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं he has been, क्योंकि इज को हटाकर क्या करेंगे, हम उसका परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो he has been working here since 2020 का प्रयोग करने वाले। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर, रहेगा he has been working here since, working here since, working here since 2020। ठीक है, उसके बाद में हम रूल 5 देखने वाले हैं कि रूल 5 में क्या है बच्चों। रूल 5 में है आपका, जो कि आपको देखना है क्या है इसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ। कहीं भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नेवर चेंज टेंस, यानी कहीं भी आपको सच्चाई या कोई भी यूनिवर्सल वाली बातें आ जाए तो आपको टेंस को चेंज नहीं करना है, चेंज टेंस, नेवर चेंज टेंस। यूनिवर्सल कहीं भी आपको दिख जाए, यूनिवर्सल, ठीक, कहीं भी आपको यूनिवर्सल दिख जाए या फिर कहीं भी आपको ट्रूथ दिख जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो क्या करना है आपको, नेवर चेंज टेंस, नेवर चेंज टेंस। ठीक बच्चों, उसके बाद में हम जो इनका प्रयोग करने वाले हैं कि हम कैसे इनको समझ पाएंगे। कहीं भी आपको एक क्वेश्चन दिख जाए कि वाटर बॉयल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वह गलत होगा। उसके बाद में सही रूप क्या होगा, वाटर बॉयल्ड नहीं, हो रहा था नहीं, हो रहा है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, यानी कि जो कि पानी उबल रहा है कितने, 100 डिग्री तापमान। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेकर देखेंगे। एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनका प्रयोग हम कर देख चुके हैं, जैसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम अगला चलने वाले हैं, कौन सा,
अगला देखने वाले कि इनका हम प्रयोग क्या करने वाले हैं। एग्जाम ट्रिक आप लेना चाहें तो एक एग्जाम ट्रिक है, तब तक आप लिखते रहिए और सुनते रहिए कि एग्जाम ट्रिक है आपके लिए, जिसे आप समझेंगे कि सेंटेंस में कहीं भी आपको टाइम वर्ड दिख जाए, कहीं भी आपको टाइम वर्ड यानी कि समय निर्धारित कोई भी शब्द दिख जाए तो उसको पकड़ो, उसको पकड़ कर क्या करना है, टेंस को पकड़ना है, टेंस पकड़कर उसको टेंस चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रिक 2 है, कहीं भी आपको दो वर्ब एक साथ दिख जाए तो एक गलत होगा। कहीं भी आपको टू वर्ब दिख जाए, कहीं भी इज लिखा है या कहीं भी विल का प्रयोग हो रहा है बीच सेंटेंस में, तो एक जो कि वर्ब होगा वह गलत होगा। दूसरा जो ट्रिक होगा, कहीं भी आपको सीन्स प्लस टाइम दिखता है, कहीं भी आपको सीन्स प्लस टाइम दिखता है, हैज हैव हैड दिखता है, तो उसको ढूंढो, ढूंढ कर उसका फिर उसके बाद में उसका टेंस का प्रयोग करो। फिर उसके बाद में एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस, फाइंड एरर, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको एरर डिटेक्शन दिख जाए, एरर डिटेक्शन में क्या आपको देखना है कि हमको फाइंड करना है क्या एरर है। कहीं भी आपको ही हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे दिख जाए तो क्या करना है, उनका प्रयोग करके देखना है, ठीक है। चलिए हम इसको आपको दिखा देते हैं कि एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट वीडियो तक बने रहे हैं अच्छे से, तो हम इनको बारे में अच्छे से बता भी देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। एरर डिटेक्शन डिटेक्शन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक हमने लगाया है, मैंने यह बोला था कि आप पहले समझिए उसके बाद में लगाइएगा। तो पहला यह है कि आप पहले इसको एरर को फाइंड करना, क्या करना है, एरर को फाइंड करना है। कैसे, पहला कहीं भी आपको एक सेंटेंस दिखा, कहीं भी आपको लिखा ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, वर्क यस्टरडे, यस्टरडे, तो आपका क्या करना है, इसको सही रूप से आपको एरर देखना कि इसमें गलती क्या है। उसके बाद में हम दूसरा लेते हैं थोड़ा सा गैपिंग करके, तो दूसरा क्या रहेगा, दूसरा यह रहेगा कि शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक द वर्क यस्टरडे, सॉरी रीडिंग अ बुक एवरीडे, 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 ठीक बच्चों। फिर उसके बाद में हम तीसरा देखने वाले हैं, तीन इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तीसरा है व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा। ही स्लेप्ट, वह क्या हो चुका था, ही स्लेप्ट। इनका हम प्रयोग सुचारू रूप से देखने वाले हैं कि क्या यह एरर इसमें क्या था, इन एरर को हम कंप्लीट करेंगे। तो एरर को हम देखने वाले हैं,
पहला आपको सेंटेंस दिख रहा, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। तो कहीं भी आपको क्या दिख रहा है कि जो कि आपको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये दिख रहा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है। तो इसको क्या करना है, इसको सही करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को हटाकर, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको इसमें लिखना ही, उसके बाद में हैज को काट कर यहाँ पर लिखना कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद में जितना भी है दी वर्क यस्टरडे या रहेगा, हैज को काट दिया जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा देखने वाले हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा भी आपको कहीं से इज रीडिंग अ बुक एवरीडे, यस्टरडे एवरीडे कहीं भी आपको दिख जाए उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इज को हटाकर क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सी इज हट जाएगा, इज हट जाएगा, क्या करेंगे, रीड, रीड, इसमें जो गलती है उसको देखना, रीड आ बुक एवरीडे, ठीक है। उसके बाद में हम जो तीसरा देखने वाले हैं कि इसमें क्या गलती है, तो इसको हम करेंगे तीसरे को वाज स्लीपिंग, ये वन को आई रीड ही स्लीप, आई रीड ही स्लीप, स्लिप को हटाकर क्या करेंगे, स्लिप को वाज स्लीपिंग करेंगे, ठीक है। तो व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा वहां, तो वह क्या कर रही थी, स्लेप्ट, सो नहीं गई, सो सो वह सो नहीं, वह सो गई थी, तो ही वाज स्लीपिंग, सो रही, स्लीपिंग, ठीक है। यह आपके लिए है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको घर से करके लाना है होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क मैं आपको बोल दे रहा हूँ जिसे आपको करके लाना है। होमवर्क रहेगा आपको करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करके देखना है। तो पहला रहेगा कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। दूसरा रहेगा सी हैज फिनिश्ड द वर्क, सी हैज फिनिश्ड द वर्क लास्ट नाइट। तीसरा है बच्चों, तीसरा व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम, ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम ही वाच्ड टीवी, ही वाच्ड टीवी। चौथा बच्चों दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग हियर सिंस 2018। उसके बाद में जो पांचवा है बच्चों, पांचवा है दी सन रोज, दी सन रोज इन द ईस्ट, रोज गलत है, राइज इन द ईस्ट, दी सन रोज इन द ईस्ट आपको लिखना है। उसके बाद में अगला है कि अगर आपको यह भी एरर खुद पकड़ पा रहे हो, कहीं भी आपको अगर आज से आपको एरर खुद पकड़ पा रहे हो, यानी पकड़ में आ रहा है, तो आपको कमेंट में लिखना है एरर क्लियर, ठीक है। क्या लिखना है, एरर क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस को बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम के नेक्स्ट बिग टॉपिक है, क्या है, एग्जाम में नेक्स्ट बिग टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, जय।